क्लास 12 छूटा हुआ पेपर कब होगा। जी हाँ सर, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर छूट गया है। आपका नहीं छूटा, लेकिन आप कह सकते हैं दोस्त का पेपर छूट गया हो, कोई ना कोई व्यक्ति का छूट गया हो। मेरे पास एक फोन आया था कल रात में 11-12 के बीच में आया था। बोला था सर मेरा हिंदी का पेपर छूट गया है, और एक बच्चा यहाँ तक भी बोला कि मेरा बायोलॉजी का पेपर छूट गया। मतलब 2 बंदे का फोन आ चुका है, इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कहने तो यह कि पेपर मेरा सर छूट गया, तो क्या कब मेरा पेपर होगा, आखिर क्या इसका प्रोसेस है, क्या मेरा पेपर दोबारा हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो क्या रिजल्ट में कुछ लिखा रहेगा, मतलब रिजल्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, इसका एडमिट कार्ड कहाँ आएगा, कहाँ पेपर देना जाना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा सर, अब इसका सिस्टम क्या है, हमें पास होकर के आगे बढ़ना है यार, तो कैसे क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी मिलना चाहते हो तो मेरे भाई वीडियो अंत तक ना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 4 या 6 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी जेन्युइन एंड ठोस होगी, पूरी बेहतरीन जानकारी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि मेरा पेपर छूट गया है सर, हमें पेपर क्या होगा, मुझे पेपर कहाँ देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या छूटा हुआ पेपर कब होगा। सबसे दिमाग में आपके सब क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसका एडमिट कार्ड फिर से मिलेगा क्या, मतलब एडमिट कार्ड का प्रोसेस जो होता है ना कि एडमिट कार्ड जाओ फिर दुनिया नौटंकी होता है, ये सब क्या है, फिर से वो करना पड़ेगा क्या, इसका बताऊंगा, सुनो तो। चौथा नंबर क्या है कि कब फॉर्म आएगा, आखिर फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है, ठीक। पांचवा नंबर क्या है कितना पैसा लगेगा, इसका पैसा कितना, देखो मेन चीज पैसा ही होता है, कहा चाहे तो ना इधर तो उछल लियो, लेकिन आखिरी टाइम बात की जाए तो पैसा बहुत मेन चीज होता है भाई। पैसा नहीं तो फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फॉर्म कहाँ भरना है, क्या संपर्क किससे करें, किससे मैनेजर के पास फॉर्म मिला है, प्रिंसिपल के पास फॉर्म मिला है, या फिर बाबू के पास फॉर्म मिला है, किससे बात करें, क्लास टीचर या मैम टीचर, किससे क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। मैं आपका अपना भाई मनीष यानी कि तिवारी क्लासेस अच्छा में आपका स्वागत है। आपका अपना भाई है, ठीक, आपका अपना भाई है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो देखो छूटा हुआ पेपर कब होगा, पूरी जानकारी चाहिए ना, देखो तो अभी मैं सब बताऊंगा यार, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है मेरा पेपर छूट गया है, यही बंदा पूछा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मैं सुन लो, आप समझा दे रहा हूँ अच्छे से, लिख के बता रहा हूँ ताकि प्रमाणित चीज है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा भाई, देखो सबसे पहले आप पहला पॉइंट क्या है, अब आपको धैर्य रखना है, आपको जल्दबाजी इधर छटपटाना नहीं है, ठीक। पेपर आपका छूट गया तो आपको पेपर हो जाएगा, आप परेशान ना होइए यार, ठीक। क्यों परेशान हो, छोटी मोटी बात है यार, ये क्यों इतना लाइफ के अंदर झंझट ले रहे हो, सब छोटा काम बाबू, ठीक। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य बना करके रखिए, ठीक। अब कब होगा कब नहीं होगा अभी ये भी बताऊंगा, सुनो तो यार। दूसरा पॉइंट क्या है, बाकी जानकारी मैं देता रहूंगा, मैं जानकारी आपके इस चैनल पर मिलता रहेगा, मतलब तिवारी क्लासेस चैनल में। अगर आप नए हो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है तो आपका ही फायदा होगा, और ज्यादा जरूरी है कमेंट करना कि कौन सा पेपर छूटा है, कौन सा पेपर छूटा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि छूटा हुआ पेपर कब होगा, ये बहुत मेन चीज है यार, क्योंकि ऐसा ना हो तो ध्यान देते देते निकल जाए मामला, ठीक है, हम भूल जाए तुम भूल जाओ। छूटा हुआ पेपर आखिर होगा तो होगा कब, तो उसका आंसर ये बताना चाहूंगा कि अब जो भी होगा रिजल्ट आने के बाद ही कुछ होगा। अब जब इस सबका पेपर खत्म है ना, अब रिजल्ट आएगा तब है तुम्हारे लोग का सिस्टम शुरू है। छूटा हुआ पेपर, कंपार्टमेंट, स्कूटनी, जो भी नौटंकी है ना, स्कूटनी के कंपार्टमेंट के छूटा हुआ, ये सब तभी चलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल धैर्य बना करके रखिए। बाकी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी ऑफिशियल जानकारी मुझे मिलती है ना, जो जानकारी जेन्युइन मिलती है, सरकारी टीचरों द्वारा डायरेक्ट मिलती है जानकारी ना, मैं आपके मतलब इस चैनल पर मैं लाता रहूँगा। उसके लिए आप धैर्य बनाए रखिए। मैं चाहूँ तो नंबर दे दूँ, लेकिन नंबर नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए कुछ पॉलिसी है। बाकी आप मेरे लिंक लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे, जाके वहाँ देख लेना, ठीक। समझने वाली बात क्या है, धैर्य रखना है, और जो भी इसका जो सिस्टम बढ़ेगा प्रोसेस, वो रिजल्ट के बाद ही बढ़ेगा। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट लिखा है कि एडमिट कार्ड फिर से मिलेगा, मतलब इसका एडमिट कार्ड और क्या है फिर से नौटंकी होगा। तो मैं बता दूं बिना एडमिट कार्ड के तो पेपर दे सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल इसका एडमिट कार्ड फिर से मिलेगा, लेकिन स्कूल वाला चक्कर अब खत्म, जो भी था हो गया तुम्हारा काम, स्कूल का चक्कर अब खत्म, ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा, सॉरी ऑफलाइन आपको पेपर देना होगा, है ना। ये आपको साइबर कैफे भरवाना होगा, फॉर्म इसका आता है, ठीक। तो अभी परेशान ना हो यार, बहुत समय है, लेकिन हाँ ये है अगर तुम चाहते हो ना हमें जानकारी बराबर मिलते रहे तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक। बाकी आपकी जिम्मेदारी। चौथा नंबर क्या है, कब फॉर्म आएगा, तो फॉर्म कब आएगा मेरे भाई, तो ये शायद बता रहा हूँ, पक्का नहीं, अप्रैल में, यानी कि ये समझ लो, सीधा बात ये समझ लो भैया, जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद जब फिर सिस्टम कंपार्टमेंट स्कूटनी जब होना है, स्कूटनी मतलब साफ सफाई वाले बच्चों को, जो जिनके बच्चा के पेपर नंबर कम है कोनो चीज में, ठीक, तो वो बढ़ाओ चक्कर में उसे बोलते हैं स्कूटनी, कम है तो ज्यादा कराने चक्कर नंबर है ना, तो वही स्कूटनी वाला जब होगा सिस्टम, और कंपार्टमेंट जब परीक्षा होगा ना, तो वही बीच में ये सब सिस्टम जो शुरू होगा। तो उसके लिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करते रहो कौन सा पेपर आपको छूटा है। तो उसके लिए आप घबराओ ना, मैं तो हूँ यार, किस लिए हूँ, ठीक है। तो कब फॉर्म आएगा इसके लिए आप परेशान ना हो, वो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है।
चलिए 5वां नंबर टॉपिक क्या है, कितना पैसा लेगा। तो भैया हर साल का पैसा जो है 250 से 300 रुपया लगता रहा फॉर्म भराई, लेकिन निश्चिंत रहो अब की शायद हो सकता है 150 से 200 के बीच में लगे। ये जानकारी मैंने लेकर के तो बता रहा हूँ, ठीक। कहीं ऐसा से फैक्ट जानकारी नहीं है, हर एक चीज का नॉलेज रहता है तभी मैं बकता हूँ, ठीक। जब नॉलेज है तभी तो बोल रहा हूँ यार। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, पेपर आपको छूट गया तो आप पास हो जाओगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बात अगर आपको मेरा ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी विषय का पेपर छूट गया, जैसे हिंदी का आपका छूट गया है, या फिर आपका बायोलॉजी छूट गया, या फिर आपका मैथ छूट गया, तो उसको आप पढ़ते रहना है, मजाक में नहीं लेना है। क्योंकि जब दोबारा पेपर होगा ना तो वो पेपर बदल के आएगा। ये पेपर जो हुआ यही नहीं आएगा। तो महीन नहीं चालाक हो यार, दुनिया चालाक, टीचर भी चालाक होता है, तो पेपर पूरा बदल जाता है ना। कठिन वाला सही साल आ जाए, सरल वाला कठिन आ जाए, तो पूरा सिस्टम बदल जाए मेरे भाई। इसीलिए बहुत होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है, आपको अच्छे से रगड़ के पढ़ना है। हिंदी में अगर आपका छूट गया पेपर तो हिंदी का अच्छे से पेपर आपको देना है ना। ध्यान रखना है कि 2 विषय में आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए, केवल एक विषय की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर 2 ही विषय छूट गया है तो तब भी हो जाएगा पेपर, ऐसी बात नहीं, दोनों विषय हो जाएगा। मेन चीज क्या है, तैयारी अच्छी करते रहना। भरोसे ये मत सोचना कि यार छूट गया, अरे आज कोई बात नहीं है, परेल ले फिर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है ना इसका पूरा अपोजिट आएगा, बदल के आएगा पेपर। होशियार सभी ये दुनिया में, तुम्हें नहीं हो। तो ये चीज समझ के चलना है। मैंने आज की वीडियो में हो सकता है आपका डाउट खत्म हो गया है, मैंने डाउट ही खत्म करने के लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक। अगर तुम्हारा पेपर नहीं छूटा है मेरे भाई या बहन, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। हो सकता है किसी दोस्त का या किसी भाई बहन का छूटा हो पेपर किसी कारणवश। मेरे पास 2-3 फोन आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, नहीं इससे कोई मतलब ही नहीं है इस पर वीडियो बनाने से, ठीक। बाकी आई होप आप समझ गए। आपके रिजल्ट में कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है, जैसा कि नाम गलत लिख गया है, मम्मी या पापा का, भाई का नाम थोड़ा हमारा गलत लिख गया, माई मिस्टेक हो गया, कोई भी प्रकार का जन्मतिथि वगैरह हो गया है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक लगा रखी है, वहां से मैसेज कर सकते हो। और रही बात क्या है, कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। आई होप आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।